Assalamu alaikum. So it's again a story time. Actually, I'm getting interest. It's like it's really relaxing and soothing for me, telling something I know, clearing my own concepts and others too. So let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो हमने पढ़ा कि हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल्स है 4 बायोमॉलिक्यूल्स थे, उनमें से एक न्यूक्लियोटाइड था जो सबसे बेसिक हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, उसमें डीएनए आरएनए आता था. तो हम डीएनए पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं. ठीक है, हर चीज़ का सब यूनिट होता है. एक दीवार भी अगर बनी है तो उसका जो सब यूनिट होगा वो एक ईंट होगी. इसी तरह डीएनए का जो सब यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड होता है. न्यूक्लियोटाइड का कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से ले सकते हैं. एक सीढ़ी, एक माइंड में ना बनाएं एक सीढ़ी का कॉन्सेप्ट. अब जो सीढ़ी की बेस होगी ना, बेस से आप याद रख सकते हैं जो हमारे पास क्योंकि इसके मेन 3 कंपोनेंट, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स, बस इतना याद रखें. एक बेस, ठीक है, एक शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप. अब बेस का तो बेस से याद रहेगा कि जो हमारे पास सीढ़ी है, लाइक इमेजिन दिस एंड दिस. ठीक है जी, ये हमारे पास सीढ़ी है. तो ये हमारे पास क्या हो गई, बेस. और ये जो इसकी साइड्स है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप है और साथ में शुगर है. ठीक है, अब ये बेस भी सिंपल नहीं है, बेस की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं. बट आई होप सो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एक सीढ़ी की तरह ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है एक सीढ़ी की तरह होता है. लाइक ये देखें, इसको अगर ये सपोज एक हमारे पास स्ट्रेट सीढ़ी है, इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो क्या एक थोड़ा सा स्पाइरल सी शेप बन जाएगी इससे. तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि ये एक स्टेयर, सीधी स्टेयर, उसको हम ट्विस्ट कर दें. ठीक है, तो वो वो एग्जैक्ट वो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका जो डीएनए का होता है. अच्छा, अब आगे हम पढ़ते हैं जनाब आलिया. जो हमारे पास ये आगे मैंने फर्दर बेसिस को मज़ीद कन्फाइन कर दिया. हमारे पास 4 आगे उसकी टाइप्स हैं. ये एडेनिन, थायामिन, टी फॉर थायामिन, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गुआनिन एंड सी फॉर साइटोसिन. मैं ऐसे याद रखती हूँ उसका एब्रीवेट ए और टी. एडेनिन और थायामिन का आपस में होता है कॉम्बिनेशन, लाइक दिस. यहाँ पे मैंने जो है ये वाला इसको मैंने एडेनिन, ये मैंने साथ में जो एप्पल ट्री, कार, गैरेज, ही मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. ये मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए कि याद रहे बस. एक मेनली हमारे पास क्या है, एडेनिन है और थायामिन है. एडेनिन मैं इसको ऐसे याद रखूँगी, इनकी हमेशा इनकी पेयरिंग होती है. ठीक है जी, ये हम किसकी बात करें, हम लैडर की बेस की बात कर रहे हैं. ये दरमियान वाली जो लकड़ी होती है जिसके ऊपर हम पाँव रख के ऊपर चढ़ते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, ये वो है. और यहाँ पे ये वाली साइड ये ब्लू है, ये जो ब्लू है ये एडेनिन है. और एडेनिन की हमेशा पेयरिंग होती है थायामिन के साथ. तो हम इसको याद कर सकते हैं, एप्पल एट द ट्री. ठीक है, ए फॉर एप्पल एंड टी फॉर ट्री. तो हमें ये ऐसे याद रह जाएगा. ठीक है, इसी तरह सेम कार इन द गैरेज. तो ये साइटोसिन है और ये गुआनिन है. साइटोसिन और गुआनिन का हमेशा पेयरिंग होती है. और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कि ये जो इनकी आपस में कनेक्ट है, आखिर इनको कनेक्ट क्या चीज़ कर रही है, इनके दरमियान होता है हाइड्रोजन बॉन्ड. साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, और एडेनिन और थायामिन के दरमियान में होते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है जी, तो ये हमने इसकी बात कर ली. तो आई होप सो आपको एक ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड का, ये कितनी बेसिक चीज़ है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. अब इसमें से भी प्यूरिन्स और पायरमिडीन्स हो जाते हैं. बेसिस की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि भाई अब मैंने ये लिखा हुआ है जी और ए पे मैंने सर्कल बना के 2x लिखा है. इसका मतलब है अब ये जो 4 है ना, इनमें से 2 जो हैं वो सिंगल रिंग है, मतलब सिंगल रिंग बना हुआ है. सिंगल रिंग का मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी. लाइक ये सपोज एक हमारे पास रिंग है. ठीक है, ये सिंगल रिंग हो गया. अगर हम डबल रिंग की बात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब किसी तरीके से वो कनेक्टेड है. तो ये हो गया डबल रिंग और ये हो गया सिंगल रिंग. जो है हमारे पास एडेनिन और गुआनिन, ये डबल रिंग्ड होती हैं. ठीक है, और बाकी साइटोसिन और जो थायामिन है ये सिंगल रिंग्ड होती हैं.
तो इसी बेसिस पे इनको प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स पे वो किया हुआ है, हमने क्लासीफाई किया हुआ है। तो हम इस बात को भी ज़रा क्लियर कर लें, इनमें से कौन सी प्यूरिन है और कौन सी पायरिमिडीन है। तो प्यूरिन्स हमारे पास एडेनिन एंड गवानीन है, एडेनिन और गवानीन। जो डबल रिंग्ड हैं वो हमारे पास एडेनिन और गवानीन है, दोनों क्या है, प्यूरिन्स हैं। प्यूरिन्स छोटा लेटर बन रहा है, ठीक है, प्यूरिन्स छोटा लेटर बन रहा है, पायरिमिडीन बड़ा लेटर बन रहा है। तो हम इसको इन्वर्स करके याद कर लेंगे, जो छोटा लेटर बन रहा है उसकी डबल रिंग है, जो बड़ा लेटर बन रहा है पायरिमिडीन बन रहा है उसकी सिंगल रिंग है, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन और गवानीन होती एडेनिन और थायमिन की पेयरिंग है, एडेनिन और थायमिन की पेयरिंग है। और इस तरह साइटोसिन और गवानीन, मैंने इसका आपको बता दिया कि एप्पल एट द ट्री और कार इन द गैरेज, ठीक है, ये कैट इन द गैरेज, ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। बट हमने याद आगे ये रखना है कि जो प्यूरिन्स हैं और पायरिमिडीन्स का डिफरेंस हमने कैसे याद रखना है कि जो प्यूरिन्स हैं वो शॉर्ट हैं तो वो क्या होंगी, वो डबल रिंग्ड होंगी, और इसी तरह पायरिमिडीन्स हैं वो लॉन्गर है तो हमने इसका काउंटर कैसे याद रखेंगे कि वो सिंगल रिंग्ड होंगी।